एक वक्त का किस्सा है कि एक गांव में एक सेठ ने बत्तखों का एक फार्म बनाया हुआ था जिसमें बहुत सारी बत्तखें थीं। वो उनके दाना पानी का खास ख्याल रखा करता था। जब ज़रूरत होती उनमें से कुछ बत्तखें बेच दिया करता। उसके पास कई सारे मुलाजिम काम करते थे, लेकिन एक मुलाजिम जिसका नाम मीठा था वो उसे बहुत ही ज़्यादा वफादार मानता था। मीठे मैं बहुत खुश हूँ, बत्तखों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है और मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। हाँ मालिक, ये सब मेरी माँ की दुआओं का नतीजा है। मैं रोज अम्मी जान से कहता हूँ कि आप मुसल्ले पर बैठकर मालिक के लिए दुआ करती रहो। देखो मेरी माँ की दुआएं कैसे भाग भाग के लग रही हैं आपके कारोबार को। हाँ मीठे, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। चल इसी खुशी में तेरी तनख्वाह में 5,000 रुपए इजाफा किया मैंने। जा मजे कर। अरे वाह सेठ साहब, आई लव यू। मैं घर जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ। मीठा वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचकर ये बात अपनी माँ और बीवी को बताता है। मीठे बगैर तो क्यों झूठ बोलता है तू? मैंने तो कोई दुआ नहीं की तेरे सेठ की बत्तखों के लिए। ओ अम्मा, झूठ बोलना पड़ता है, ऐसे ही तनख्वाह नहीं बढ़ जाती। मीठे, तुझे खुशी हो बेगी 5,000 रुपए बढ़ने की, मुझे खुशी नहीं है। अरे वो क्यों बेगम, तू क्यों खुश नहीं है? मीठे, तेरी सोच मुलाजमा वाली है, मुलाजमा वाली ही रहेगी। सारी जिंदगी मेरे पूरे खानदान में मेरी नाक कटवाता रहता है। नहीं, तेरा कौन सा खानदान मुगले आजम है? अब्बा तेरा मोची भाई तेरा पंचर की दुकान चलाता है और बात तू नाक कटने वाली कर रही है। नहीं, तू जहेज में ले आती पैसे, मेरा बेटा भी कारोबार कर लेता। सुन रहे मिट्टी, चुप करके सुन रहे अपनी माँ की बातें। ये नहीं किसके मुँह पे तो चमट्टे मार दे। मिसड़ा बन के खड़ा मैं जा रही हूँ। ये कहकर नसीबो वहाँ से चली जाती है। अम्मा, तेरे से भी चुप नहीं रहा जाता, हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। किसी दिन मैंने तेरी बेइज्जती की तो तुझे लग पता जाएगा। तो कर ले मेरी बेइज्जती। हर कोई मेरी मुंह पर बुस्ती कर रहा है और मुझे न महसूस नहीं हो रहा। महसूस तुझे कहाँ होगा, तू तो आप खुद बहुत बड़ी जासूस है। मैं अपनी बेगम की नाक कटवाने नहीं दूंगा, बल्कि उसे बहुत बड़ा कारोबारी बन के दिखाऊंगा। फिर अगला दिन निकलता है और मीठा अपने काम पर आ जाता है। आजा मीठे, आज खैर से काम पर आने में देर कर दी तूने। बस मालिक, रात सोते हुए थोड़ी देर हो गई, इसीलिए सुबह देर से आँख खुली मेरी। चल ठीक है, मैं तेरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। तू आज यहाँ पर बैठ और मुलाजमों से बत्तखों के दाना पानी का इंतजाम करवा। ठीक है मालिक, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं सारा काम कर लूँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है और मीठा सोचने लगता है। जा सेठ, अल्लाह करे तेरा काम इतना लंबा हो जाए कि तू कभी वापस ना आए और इन सारी बत्तखों का मैं अकेला मालिक बन जाऊं। वो सोच ही रहा होता है कि उसके पास एक आदमी बत्तख खरीदने के लिए आ जाता है। ए भाई, जरा पिंजड़े से 3 छुछड़ी बत्तखें निकाल दो। आज शाम में मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, मैंने उनको खाने में बत्तख खिलानी है। अरे वाह, तेरी अय्याशियाँ, लोग दावत में मुर्गी खिलाते हैं और तू बत्तख खिला रहा है। हाँ ना, मेहमान बहुत खास हैं, इसीलिए मैं उनको खाना भी खास खिलाऊंगा। पैसों की फिक्र ना करना, बस माल अच्छा देना। ये सुनते ही मीठा सोचने लगता है। यार, आज मौका काफी अच्छा है, मालिक भी नहीं है, क्यों ना आज थोड़ी सी रोजी बनाई जाए। जल्दी करो भाई, मैंने घर जाकर काम भी शुरू करवाना है। अरे मेरे प्यारे भाई, आप क्यों बत्तखे घर ले जाने का कष्ट उठाते हो? मैं हूँ ना, आप मुझे अपने घर का पता बता दो, मैं थोड़ी देर बाद बत्तखे लेकर आपके घर पहुँच जाऊँगा। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। ओहो, सबके सामने पैसे नहीं देते, बत्तखे लेकर आऊंगा तो वहीं पर दे देना। ठीक है, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है। मीठे भाई, जल्दी बताओ बत्तख को कितनी खुराक डालनी है? बहुत जल्दी है तुझे खुराक डालने की, आराम से खड़ा हो, आज मैं खुराक डालूंगा।
ये कहकर मीठा पिंजरे के अंदर चला जाता है। 3 बत्तखें उठाकर बाहर फेंक देता है और खुद बाहर आ जाता है। हो, अंदर तो बहुत बदबू है, मेरी तो नाक के बाल तक जल गए। तू जरा इनको खुराक डाल, मैं जरा थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। फिर मीठा वहाँ आ जाता है जहाँ उसने बत्तखें फेंकी होती हैं। वो बत्तखों को उठाता है और उस आदमी के पास बेचने के लिए आ जाता है। भाई साहब, मैं आपकी बत्तखें ले आया हूँ, अब जल्दी से 6,000 रुपए दो। मीठा उस आदमी से पैसे लेकर वापस फार्म पर आ जाता है और बैठ जाता है। मीठे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी वहाँ पर फार्म का सेठ आ जाता है। हाँ मीठे, सब बत्तखों को अच्छे से दाना डलवा दिया था तूने? जी जी मालिक, सबको पेट भरकर खुराक डाल दी है मैंने। चलो मेरी जगह से उठेगा भी या यहाँ पर बैठा रहेगा? मालिक मालिक, गजब हो गया, ये देखो एक बत्तख ने काले रंग का अंडा दिया है। ये क्या, ये तो बहुत अजीब बात है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी बत्तख ने काला अंडा दिया हो। लाओ उस बत्तख को मेरे पास लेकर आओ। वो मुलाजिम उस बत्तख को ले आता है। तो ये है वो बत्तख जिसने काला अंडा दिया है। देखो मालिक देखो, इसने एक और काले रंग का अंडा दे दिया है। हाँ देख रहा हूँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। मुलाजिम, इस बत्तख को अंदर एक अलग पिंजरे में बंद करो और इसके खाने पीने का अच्छे से इंतजाम करो। ये कोई आम बत्तख नहीं है। यही तो मैं चाहता था, मेरे हाथ कोई खास बत्तख लगे। इस बत्तख को मार्केट में बेचना पड़ेगा, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। वो मुलाजिम उस बत्तख को पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। वहीं मीठा सारी रात बैठकर सोचता है कि उस बत्तख को किस तरह चुराया जाए। यूं ही सुबह हो जाती है और मीठा फार्म पर आ जाता है। वो देखता है कि अभी तक सेठ नहीं आया होता। मीठे, मौका अच्छा है, सेठ के आने से पहले पहले इस बत्तख को ठिकाने लगाना होगा। मीठा फार्म के अंदर आ जाता है और उस बत्तख को उठाकर उसकी जगह दूसरी बत्तख रख देता है और उस बत्तख को बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ से आकर उस बत्तख को उठाकर उसी आदमी के पास चला जाता है। ये देखो भाई साहब, मैं आपके लिए बहुत नायाब किस्म की बत्तख लेकर आया हूँ। आप इसके कमाल सुनोगे तो खुश हो जाओगे। कौन से कमाल है इसके भाई? ये बत्तख कोई आम बत्तख नहीं है, ये काले रंग का अंडा देती है। क्या काले रंग का अंडा? ये तो बहुत कमाल बत्तख है। तभी वो बत्तख अंडा भी दे देती है। अरे भाई, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये बत्तख तो वाकई काले रंग का अंडा देती है। ठीक है, फिर 5,000 निकालो और ये बत्तख ले लो। मीठा उससे 5,000 रुपए लेकर चला जाता है। आओ अंदर, उस बत्तख का काला अंडा निकाल कर आओ। वो अंडा बहुत नायाब है, 5,000 एक अंडे की कीमत लग रही है। जाओ अंडा लेकर आओ। मुलाजिम अंदर जाता है और देखता है कि उस बत्तख ने कोई काला अंडा नहीं बल्कि सफेद अंडा दिया होता है। वो आकर मालिक को बताता है। तभी वहाँ पर मीठा भी आ जाता है। क्या तू पागल हो गया है? कल तो उस बत्तख ने काला अंडा दिया था, आज सफेद अंडा दिया है। तूने सही बत्तख तो पिंजरे में रखी थी ना? हाँ मालिक, मैंने वही बत्तख पिंजरे में रखी थी जिसने कल काला अंडा दिया था। ये तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुमसे हम वो अंडा 5,000 का खरीदने आए थे, जबकि बत्तख तो तुम्हारी अंडा ही नहीं देती। क्या काले रंग का अंडा 5,000 रुपए का? ये तो मैं उसे 5,000 रुपए में बत्तख दे आया हूँ। ये मैंने क्या गलती कर दी? अब मुझे उससे वो बत्तख वापस लेना होगी। मीठा दोबारा उसके पास आता है। भाई साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं तो आपको 2 काले अंडे देने वाली बत्तख देने आया था, गलती से आपको 1 अंडा देने वाली बत्तख दे गया। आप मुझे वापस कर दो, मैं शाम में आपको 2 काले अंडे देने वाली बत्तख दे जाऊंगा। क्या 2 काले अंडे देने वाली बत्तख? ठीक है भाई, ये बत्तख ले जाओ और मुझे शाम में 2 काले अंडे देने वाली बत्तख दे जाना। मीठा उससे वो बत्तख ले जाता है और उसको लाकर पिंजरे में बंद कर देता है। वहीं बिट्टू बैठकर मीठे का इंतजार करने लग जाता है।
यहाँ तक के इंतजार करते करते बिट्टू को शाम हो जाती है। लगता है वो मुझसे धोखा कर गया है। मैं कल उसके फार्म पर जाकर वो बत्तख ले आता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू उस फार्म पर पहुंच जाता है और सेठ को बताता है। क्या मीठा तुम्हें काला अंडा देने वाली बत्तख बेच कर गया था? इसका मतलब उसने उस बत्तख की जगह दूसरी बत्तख पिंजरे में रख दी थी। जी भाई साहब, मैंने उससे वो बत्तख 5,000 की खरीदी थी और वो मुझे धोखा देकर वो बत्तख ले गया। उसने तुम्हें ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है। अब उससे वो बत्तख भी निकलवानी है और उसे सजा भी दिलवानी है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? फिर सेठ बिट्टू को सारा आइडिया समझा देता है। अगले ही दिन बिट्टू भेष बदल कर मीठे के घर जाता है। भाई साहब, मैंने सुना है तुम्हारी बत्तख काला अंडा देती है। जी भाई साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये काले रंग का अंडा देती है। उस अंडे की कीमत 5,000 रुपए है। अरे वाह, ये तो बहुत नायाब बत्तख है। हम तुमसे ये बत्तख 5 करोड़ की खरीदेगा। क्या 5 करोड़? लाओ लाओ 5 करोड़ रुपए दो और ये बत्तख ले जाओ। मीठा उससे वो 5 करोड़ का बैग ले लेता है जिसमें सारे नकली नोट होते हैं और बिट्टू वहाँ से बत्तख लेकर चला जाता है। ये देख बेगम, मैंने वो बत्तख 5 करोड़ की बेच दी है। अब तू फख्र से पूरे खानदान में जाकर बता हम करोड़पति हो गए हैं। मिठे मेरी जान की टोटी, तू मिठाई लेके आ, मैं पूरे खानदान में मिठाई बंटवा दूंगी। हाँ बेगम, मैं अभी इन पैसों से मिठाई लेकर आता हूँ। फिर मीठा मिठाई लेने चला जाता है और बिट्टू बत्तख लेके फार्म के सेठ के पास आ जाता है और जिसे देखकर सेठ बहुत ही ज्यादा खुश होता और मीठा जब मिठाई लेने जाता है। तो ये क्या, ये तो नकली नोट है। तू मुझे पागल बना रहा है। भाई साहब, ये आप क्या बात कर रहे हो? ये असली नोट है। तेरे असली नोट तो मैं भी निकलवाता हूँ। तू रुक, तुझे थाने में बंद करवाता हूँ। वो आदमी मीठे को जेल में बंद करवा देता है। हाँ, मेरी बत्तख चोरी की थी ना तूने, अब सजा मिली। ये नकली नोट मैंने ही भिजवाए थे। सेठ साहब, मुझे जेल से बाहर निकलवाओ। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। अपना मुंह बंद कर और सारी जिंदगी जेल में सड़। मीठे को उसके किए की सजा अच्छी तरह मिल जाती।